हेलो प्यारे बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मुक्त दूत खंड काव्य का सारांश। डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्त दूत नामक खंड काव्य गांधी जी के जीवन दर्शन का एक पक्ष चित्रांकित करता है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का द्वारा रचित मुक्त दूत है, वह गांधी जी के जीवन दर्शन का एक पक्ष चित्रांकित करता है। इस कथानक की घटनाएं सत्य एवं ऐतिहासिक हैं। कवि ने इसके कथानक को 5 सर्गों में विभाजित किया है। प्रथम सर्ग है, इसमें गांधी इसमें कवि ने गांधी जी के अलौकिक एवं मानवीय स्वरूप की विवेचना की है। इसमें बच्चों कवि ने महात्मा गांधी जी के अलौकिक एवं मानवीय स्वरूप की विवेचना की है। अवतारवाद की धारणा से प्रभावित होकर कवि कहता है कि जब संसार में पाप एवं अत्याचार बढ़ जाता है, तब ईश्वर किसी महापुरुष के रूप में जन्म लेता है। अन्यायी रावण से मानवता को मुक्ति दिलाने के लिए राम का और अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए श्री कृष्ण का अवतार हुआ। इसी तरह भारत भूमि के परित्राण के लिए काठियावाड़ प्रदेश में पोरबंदर नामक स्थान पर करमचंद्र के यहाँ मोहन दास के नाम से एक महान विभूत का जन्म हुआ। बच्चों, करमचंद्र के यहाँ मोहनदास नाम के एक महान विभूत का जन्म हुआ। अब बच्चों द्वितीय सर्ग देखते हैं। द्वितीय सर्ग है, इसमें गांधी जी के मनोदशा का चित्रण किया गया है। द्वितीय सर्ग में बच्चों गांधी जी के मनोदशा का चित्रण किया गया है। उनका हृदय यहाँ के निवासियों की दयनीय दशा को देखकर व्यथित और उनके उद्धार के लिए चिंतित था। एक दिन गांधी जी स्वप्न में अपनी माता को देखते हैं। माता जी उन्हें समझा रही हैं कि जो तुम्हारा थोड़ा भी भला करे, तुम उसका अधिक हित करो। गिरते को सहारा दो, केवल अपना ही नहीं, औरों का पेट भरो। माँ का स्मरण करके गांधी जी का हृदय भर आया। उन्होंने सोचा, माँ ने सही कहा है, मैं मातृभूमि के बंधन काटूंगा, मैं कोटि कोटि दलित भाइयों की रक्षा करूंगा। तृतीय सर्ग है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तृतीय सर्ग को बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। इस सर्ग में भारत की दुर्दशा और अंग्रेजों के अत्याचारों का वर्णन विस्तार रूप से किया गया है। तृतीय सर्ग में बच्चों भारत की दुर्दशा और अंग्रेजों के अत्याचारों का वर्णन विस्तार रूप से किया गया है। तृतीय सर्ग में अंग्रेजों की दमन नीति के प्रति गांधी जी का विरोध व्यक्त हुआ है। देश में अंग्रेजों का शासन था और उनके अत्याचार चरम सीमा पर थे। गांधी जी की नीति से अंग्रेजों का हृदय नहीं बदला। तब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सविनय सत्याग्रह के रूप में संघर्ष छेड़ दिया। बच्चों, गांधी जी की नीति से अंग्रेजों का हृदय नहीं बदला। तब गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध सविनय सत्याग्रह संघर्ष छेड़ दिया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय देशवासियों से अंग्रेजों की सहायता करने के का समर्थन किया था। बच्चों, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तब गांधी जी ने भारतवासियों से कहा कि अंग्रेजों की सहायता करो। परंतु युद्ध में विजय पाने के बाद अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास किया। लेकिन बच्चों
युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास करके अपना अत्याचार शिकंजा और अधिक कड़ा कर दिया। गांधी जी ने इस काले कानून का उग्र रूप से विरोध किया। उनके साथ जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल आदि नेता संघर्ष में शामिल हो गए। इन्हीं दिनों जलियांवाला बाग की अमानवीय घटना हो गई। यह दृश्य देखकर गांधी जी का हृदय दहल उठा और उनकी आंखों में खून उतर आया। इस युग पुरुष ने क्रोध का जहर पीकर सभी को अमृतमय आशा प्रदान की और यह निश्चय कर लिया कि अंग्रेजों को अब भारत में अधिक दिनों तक नहीं रहने देंगे। चतुर्थ सर्ग। इस सर्ग में गांधी जी द्वारा चलाए गए अनेक आंदोलनों का वर्णन किया गया है। जो चतुर्थ सर्ग है उसमें बच्चों गांधी जी द्वारा चलाए गए अनेक आंदोलनों का वर्णन किया गया है। उनके इन्हीं आंदोलनों को कवि ने उनका युद्ध घोषित किया है। बच्चों उनके इन्हीं आंदोलनों को कवि ने उनका युद्ध घोषित किया है। भारतीय राजनीति में उनका यह संघर्ष निर्णायक सिद्ध हुआ है। कवि ने इसका संकेत चतुर्थ सर्ग के आरंभ में ही इन पंक्तियों में किया है। क्या है पंक्ति? अगस्त 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। अगस्त 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। जनता ने विदेशी शासन का बहिष्कार किया, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को लौटा दिया तथा नौकरियों को छोड़ दिया। इस असहयोग आंदोलन को देखकर अंग्रेजों को बड़ी निराशा हुई। गांधी जी ने साइमन कमीशन का भी विरोध किया। गांधी जी ने साइमन कमीशन का भी विरोध किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज हिंसा पर उतर आए। इसी तरह इस आंदोलन में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय भी शामिल हो गए। संपूर्ण देश में हिंसा क्रांति प्रारंभ हो गई। गांधी जी ने भारतीय जनता को समझाया और उन्हें अहिंसक के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की। कुछ दिनों बाद गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। कुछ दिनों बाद गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। सब जगह एक ही स्वर सुनाई पड़ता था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। स्थान स्थान पर सभाएं की गईं, विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गईं। अंग्रेजों को शासन करना दूभर हो गया। विदेशी वस्त्रों का होलियां जलाई गईं और अंग्रेजों को शासन करना दूभर हो गया। ये बच्चों हो गया चतुर्थ सर्ग। अब देखते हैं बच्चों पंचम सर्ग। पंचम सर्ग खंड काव्य के पंचम सर्ग में अंग्रेजों की निराशा का वर्णन किया गया है। जो खंड काव्य पंचम सर्ग है खंड काव्य का, उसमें अंग्रेजों की निराशा का वर्णन किया गया है। इसमें स्वतंत्रता प्राप्त तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। कारागार में गांधी जी के अस्वस्थ होने के कारण सरकार ने उन्हें मुक्त कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की राजनीति बदलने लगी। बच्चों जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो विश्व की राजनीति बदलने लगी। क्या बदला? इंग्लैंड के चुनाव में मजदूर दल का सरकार बना। इंग्लैंड के चुनाव में मजदूर दल का सरकार बना। फरवरी सन 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री एटली ने
जून 1947 से पूर्व अंग्रेज के भारत छोड़ने की घोषणा की। फरवरी सन 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री इटली ने जून 1947 ईस्वी से पूर्व अंग्रेजों के भारत छोड़ने की घोषणा की। भारत में हर्षोल्लास छा गई। तब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम से अपना अलग राष्ट्र बनाने की मांग की। भारत में बच्चों जब हर्षोल्लास छा गया, तब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम से अपना अलग राष्ट्र बनाने की मांग की। गांधी जी को भारत के विभाजन से महान दुख हुआ। गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि भारत का कभी विभाजन हो। 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गया और देश की बागडोर जवाहरलाल नेहरू के हाथों में आ गई। 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र हो गया और देश की बागडोर जवाहरलाल नेहरू के हाथों में आ गई। गांधी जी ने अनुभव किया कि उनका लक्ष्य पूर्ण हो गया है, अतः वे संघर्ष राजनीति से अलग हो गए और उन्होंने कहा, क्या कहा बच्चों? लड़ाई मेरी हुई समाप्त, विदा ओ जीवन के जंजाल, नया गांधी बन तुम्हें, स्वदेश करेगा प्यार जवाहरलाल। गांधी जी ने अपने पंक्तियों में क्या कहा? लड़ाई मेरी हुई समाप्त, विदा हो ओ जीवन के जंजाल, नया गांधी बन तुम्हें, स्वदेश करेगा प्यार जवाहरलाल। खंड काव्य के अंत में गांधी जी भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इसी के साथ खंड काव्य की कथा समाप्त हो जाती है। ये बच्चों हो गया मुक्तिदूत खंड काव्य का सारांश। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।